दूर दराज के हरे भरे गांव में एक आदमी मंगलू अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। वह दिमाग के मामले में थोड़ा हल्का था। मालती को हर दिन उसे बताना पड़ता था कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। उनके पास एक गाय गौरी थी। एक दिन मालती ने कहा, क्यों ना तुम गाय को बाजार ले जाकर बेच दो। मालती ने मंगलू को सबसे अच्छे कपड़े पहनाए और वह गाय लेकर बाजार चला गया। गाय आगे आगे, मंगलू पीछे चल रहा था। तभी उसे पैर में ठोकर लगी और वह एक चालाक सौदागर के आगे गिरा जिसके पास एक मोटा ताजा सुअर था। अरे भाई, ये गाय तो तुम्हें तंग कर रही है, इससे छुटकारा पाओ। मेरा ये सुअर लो बाजार में। सुअर की कीमत गाय से ज्यादा है। मंगलू ने सोचा ये सही डील है। उसने गौरी को सौदागर को सौंप दिया और सुअर की रस्सी थाम ली। लेकिन सुअर तो गौरी से भी 4 कदम आगे निकला। वह कीचड़ में लौटने लगा, चीखने चिल्लाने लगा और मंगलू को इधर उधर घसीटने लगा। मंगलू का लाल कुर्ता कीचड़ से सन गया। तभी रास्ते में एक और आदमी मिला जिसके कंधे पर एक हंस लटक रहा था। अरे साहब, ये सुअर तो तुम्हें परेशान कर रहा है। मेरा ये हंस लो, हल्का, सुंदर और देखो कितना शांत है। मंगलू ने सुअर को अलविदा कहा और हंस को गोद में उठा लिया। मंगलू को लगा वह अब दुनिया का सबसे समझदार व्यापारी बन गया है। लेकिन हंस ने तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह फड़फड़ाने लगा, चोंच मारने लगा और उसके पंख मंगलू के चेहरे पर चिपकने लगे। तभी उसे एक बूढ़ा मिला जो चाकू तेज करने वाला पत्थर बेच रहा था। पत्थर चमक रहा था जैसे कोई हीरा हो। अरे भाई, ये हंस तो तुम्हें परेशान कर रहा है। मेरा ये जादुई पत्थर लो, इससे चाकू तेज करोगे तो रोटी काटना आसान हो जाएगा। मंगलू ने सोचा रोटी काटना तो जरूरी है। उसने हंस को बूढ़े को सौंपा और पत्थर थाम लिया। अब वह बहुत खुश था क्योंकि पत्थर को न रस्सी चाहिए थी न उसे संभालने की मेहनत। उसने सोचा मालती तो इसे देखकर उछल पड़ेगी। घर लौटते वक्त मंगलू को एक तालाब दिखा जिसमें बत्तखें तैर रही थीं। उनकी चमकती पीठ सूरज की रोशनी में मोतियों सी चमक रही थी। मंगलू ने सोचा, अरे अगर मैं मालती के लिए एक बत्तख ले जाऊं तो वह कितना खुश होगी। उसने अपना जादुई पत्थर उठाया और बत्तख की ओर निशाना साध कर फेंक दिया। लेकिन पत्थर तो तालाब में डूब गया और बत्तखें चिल्लाते हुए उड़ गईं। मंगलू ने सिर पीट लिया। अब क्या करूं? न गाय, न सुअर, न हंस, न पत्थर। फिर उसने सोचा पत्थर तो जादुई था, उसे ढूंढना होगा। उसने अपनी पगड़ी, कुर्ता, धोती सब उतार कर किनारे रख दिया और तालाब में कूद पड़ा। पानी ठंडा था और मंगलू गोते लगाने लगा। लेकिन पत्थर तो मिला नहीं और जब वह बाहर आया तो देखा कि उसके कपड़े गायब। कोई चोर उन्हें ले उड़ा था। अब मंगलू नंगे बदन ठिठुरता हुआ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग हंस रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, देखो नंगा राजा जा रहा है। मंगलू ने सिर झुकाया और तेजी से भागा। घर पहुंचते ही मंगलू भूख से बेहाल था। उसने रसोई से रोटी का एक टुकड़ा काटा और तहखाने में शराब पीने चला गया। रोटी को उसने सीढ़ी पर रख दिया। लेकिन गांव का सबसे शरारती कुत्ता भोंदू वहां पहुंच गया और रोटी छट कर गया। मंगलू को गुस्सा आया। उसने शराब का नल उठाया और भोंदू पर फेंक दिया। नल टूट गया और सारी शराब फर्श पर बह गई। तहखाने के कोने में एक हंस अंडों पर बैठा था। वह जोर जोर से गैगल गैगल करने लगा। मंगलू को लगा ये हंस मालती को सारी बात बता देगा। उसने हंस को पकड़ा, उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसे बाहर फेंक दिया। लेकिन अब तहखाना शराब, आटा और हंस के पंखों से सन गया था। मंगलू ने सोचा क्यों ना मैं कुछ नया करूं। उसने आटे में शराब मिलाई, पंख डाले और खुद उसमें लोटपोट हो गया। फिर वह हंस के अंडों पर जा बैठा जैसे कोई मुर्गी। तभी मालती तहखाने में आई। उसने देखा फर्श पर शराब, आटा, पंख और अंडों पर कोई अजीब सा प्राणी बैठा है। उसने कुल्हाड़ी उठाई मारने के लिए। मंगलू ने डरते डरते कहा, मालती ये मैं हूँ, मुझे मत मारो। मालती ने गुस्से में पूछा, मंगलू गाय कहाँ है? मैंने उसे सुअर के बदले बदल दिया। सुअर कहाँ है? मैंने उसे हंस के बदले बदल दिया। हंस कहाँ है? मैंने उसे जादुई पत्थर के बदले बदल दिया। पत्थर कहाँ है? वो तालाब में डूब गया। मैं बत्तख मारना चाहता था तुम्हारे लिए। और तुम्हारे कपड़े कोई चोर ले गया। मालती का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने मंगलू को अंडों से खींचकर बाहर निकाला और बहुत मारा। फिर उसने मंगलू को एक पुराना कंबल दिया और कहा, आज से तुम घर पर बैठो और मैं सब काम संभालूंगी।